दोस्तों नमस्कार। आज हम विद्युत विभव के आगे का टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। दोस्तों विद्युत द्विध्रुव पिछले वीडियो में आपने देख चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसे चैप्टर तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही अंदर आता है। और दोस्तों विद्युत द्विध्रुव देखे होंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति पर, यानी अक्ष पर कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर हम विभव देखेंगे। जैसे कि विद्युत क्षेत्र देखे थे, यहाँ रखी हुई है प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब दोस्तों यहाँ पर ये समझना है कि इसका अक्ष स्थिति किधर होगा। दोस्तों यहाँ से जो इधर पारते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को ही बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो ये भी इधर भी हो सकता है, यही हो गया अक्षीय स्थिति। तो इसके लिए दोस्तों हम देख सकते हैं कि एक बिंदु P है, ये हुआ अक्षीय स्थिति। एक बिंदु P है, यहाँ पर रखी हुई बिंदु P। इस बिंदु P पर माइनस Q के कारण विभव देखेंगे और प्लस Q के कारण विभव देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ से कुछ डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को देख लेते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव में पढ़े थे दोस्तों कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को 2a बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2a है, ये 2a। अब इस लाइन का कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को O नाम दे दिए दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है 2a। तो ये वाला दूरी a और ये वाला दूरी क्या हो जाएगी a। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि अब इस मध्य बिंदु से जहाँ पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी हो, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है, तो हम इसी ओरिजिन पॉइंट से हम मानेंगे दूरी को, और यह दूरी क्या है r है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद तो अगर प्लस q से p तक की दूरी देखें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है a। तो यहाँ से लेकर के हमको यहाँ तक की दूरी देखनी है, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है r। तो इतना वो r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है a। तो इसकी दूरी हो जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा r प्लस a। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब दोस्तों अब चाहिए हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहिए। माइनस क्यू से भी तुमको बिंदु P पर विभव ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है r, देख सकते हैं ये वाला r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इतना को दूरी हमको माइनस करना है, तब तो इतना को दूरी निकलेगा। इस पूरे में से यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक में से इतना को a माइनस कर देते हैं, इतना को a, ये जो a दिया हुआ है a माइनस हो जाएगा, तो r माइनस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी r माइनस a। ठीक है दोस्तों, ये भी आप समझ गए होंगे। चलो दोस्तों निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, अब प्लस क्यू के कार पहले आवेश यानी आवेश प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करनी है।
तो दोस्तों, आप जैसा कि पिछले वीडियो में देख चुके थे कि V बराबर आया था, V बराबर के क्यू बटे दूरी, यानी के क्यू बटे दूरी यानी R। ठीक है दोस्तों, इसी फॉर्मूला से दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या होगा, यानी प्लस क्यू के कारण विभव देखनी है, तो इस प्लस क्यू के कारण ये प्लस क्यू रहा, तो क्या हो जाएगा, तो जिसके कारण देखना है तो V प्लस क्यू बराबर के और उसका आवेश कितना होगा, उसका दोस्तों V बराबर क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू, के इंटू माइनस क्यू बटे दूरी। तो दूरी क्या है दोस्तों, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी देखेंगे, R प्लस ए, तो R प्लस ए। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है V प्लस क्यू, के इंटू प्लस क्यू बटे R प्लस ए। ये हुआ ये प्लस क्यू के कारण, देख सकते हैं दोस्तों, ये प्लस क्यू के कारण ये विभव निकला बिंदु P पर, इस बिंदु P पर विभव निकला। ठीक है दोस्तों, अब इसको चाहे तो इसको पॉज करके रोक सकते हैं, रोक के लिख सकते हैं कि वी प्लस क्यू बराबर क्या होगा, के इंटू प्लस क्यू बटे आर प्लस ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं माइनस क्यू के कारण विभव। यहाँ देख सकते हैं माइनस क्यू के कारण आवेश, माइनस क्यू के कारण विभव। अब माइनस क्यू के कारण विभव दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला दूरी कितना निकल के आया है, आर माइनस ए। तो सूत्र वही लगाना है, V बराबर के क्यू बटे आर, के क्यू बटे क्या होगा आर। तो माइनस यहाँ आवेश माइनस क्यू है, तो के इंटू क्या हो जाएगा माइनस क्यू बटे दूरी कितना है आर माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं माइनस क्यू के कारण हुआ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, अब देखते हैं दोस्तों, अब इसी बिंदु P पर, यानी इस बिंदु P पर नेट आवेश कितना होगा, यानी कुल आवेश क्या आएगा। तो नेट आवेश लाने के लिए दोस्तों हमको इस प्लस क्यू और माइनस क्यू पर के कारण इस बिंदु P पर जो विभव उत्पन्न हुआ उस सब को जोड़ देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जोड़ने के बाद क्या आता है, तो देख लिया, इसको बोलते हैं अध्यारोपण। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे या तो इसको लिख सकते हैं नेट आवेश को ही दोस्तों बोलते हैं कुल आवेश। तो Vp यानी पॉइंट P पर गया, पॉइंट P, अब दोस्तों पॉइंट P पर ज्ञात कर रहे हैं, तो टोटल आवेश यहाँ पे दोस्तों Vp लिखे, यहाँ पर देख सकते हैं Vp, तो Vp बराबर यानी पॉइंट P पर कुल आवेश, तो V प्लस Q के कारण आवेश और प्लस V माइनस Q के कारण विभव। अब इतना बराबर दोस्तों V प्लस Q के कारण विभव आया था के क्यू बटे आर प्लस ए। अब V माइनस Q के कारण विभव आया था माइनस के क्यू बटे, अब वहां दोस्तों जब विद्युत क्षेत्र में ज्ञात कर रहे थे तो विद्युत क्षेत्र में वो कोई आवेश का चिन्ह नहीं दे रहे थे, लेकिन विभव में यहाँ उस आवेश का चिन्ह दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आया माइनस के क्यू, क्योंकि V माइनस क्यू के कारण जो हम विभव देखे थे
k इंटू माइनस क्यू बटे आर माइनस ए। तो यहाँ पर माइनस क्यू माइनस आवेश को लिया जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश को नहीं लिया जाता, ना ही धनात्मक आवेश, सिर्फ वही आवेश रहता था। यहाँ पर यह माइनस आवेश काउंट होगी, इसलिए माइनस के क्यूब बटे आर माइनस ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन क्या जाएगा तो देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें भी के क्यू है, देख सकते हैं यहाँ पर भी के क्यू है, यहाँ पर भी के क्यू है। तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो बचता क्या है। नेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि के क्यू कॉमन ले लिए, तो बचा 1/r प्लस ए। अब माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, तो माइनस ये माइनस यहाँ पुट हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। इतना तो इजी प्रोसेस है दोस्तों, इतना तो समझ में आता ही होगा। तो यानी माइनस इंटू प्लस करेंगे तो आएगा माइनस। तो यहाँ देख सकते हैं, तो माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों, r प्लस ए इंटू आर माइनस ए का एलसीएम लेंगे तो होगा यहाँ पर होगा r प्लस ए इंटू आर माइनस ए। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पर सूत्र से आते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी लिख चुके हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर r प्लस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला r प्लस ए खत्म हो जाएगा, बचेगा r माइनस ए। तो इस r माइनस ए से गुना करेंगे एक में, यानी इस r माइनस ए से एक में गुना करेंगे तो क्या आएगा r माइनस ए। अब दोस्तों फिर r माइनस ए से भाग करेंगे तो अब की बार r माइनस ए खत्म होगा और बचेगा क्या r प्लस ए। अब ये r प्लस ए से एक में गुना करेंगे आर प्लस ए से तो आएगा आर प्लस ए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या जाएगा, तब यहाँ देख सकते हैं ये माइनस से इसमें गुना होगा इस क्वांटिटी में, तो गुना होने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, तो आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए। तो यहाँ से देख सकते हैं ये माइनस आर प्लस आर खत्म, तो बचता क्या है ई वाला माइनस ए, ई माइनस ए, तो माइनस टू ए। तो के क्यू बराबर क्या आ गया, यानी के क्यू इंटू माइनस टू ए। यहाँ देख सकते माइनस टू ए, अब बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ही। ठीक है दोस्तों, इसको भी पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम जानते हैं, उसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। क्या पढ़े थे, P बराबर Q इंटू टू ए, P बराबर Q इंटू टू ए। तो Vp बराबर तो Q इंटू टू ए, तो यहाँ पर Q इंटू टू ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये Q इंटू टू ए, तो Q ये वाला इतना को पार्ट और इतना को ये वाला पार्ट, यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों ये वाला इतना वो हो जाएगा क्या P। तो यहाँ पर ये माइनस अपनी जगह पर ही रह जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस अपनी जगह पर ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा यहाँ पर k माइनस टू ए, तो के क्यू यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी Q इंटू टू ए बन जाएगा आपका P।
और P बराबर देख सकते हैं P, बस यहाँ पर ये और ये माइनस वैसे को वैसा ही है, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस वैसा ही है, बस इसकी जगह पर आ गया कौन सी P। तो Vp बराबर क्या बन गया K इंटू माइनस P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ पर करेंगे यदि R जो है A से बहुत बहुत बड़ा है तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बड़ा ही है, ए से क्या है बहुत बड़ा है तो ए हो जाएगा नग्न माना जाता है। तो यहाँ ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, पढ़ सकते हैं कि आर बहुत बहुत बड़ा हो ए से, इसलिए ए स्क्वायर को नग्न माना जा सकता है, इसलिए ए हो जाएगा 0। जब ए 0 हो जाएगा, नेगेटिविटी के कारण 0 हो जाएगा, तो ए खत्म हो जाएगा, ए हो जाएगा खत्म, तो बचेगा क्या, तो आपका बचेगा केवल आर स्क्वायर, क्योंकि Vp बराबर जो आया था दोस्तों, आगे माइनस लगाते हैं Kp बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको 0 कर दिए तो होगा क्या, तो माइनस Kp बटे में केवल आर स्क्वायर, यानी 0 आर स्क्वायर माइनस 0, तो केवल आर स्क्वायर ही आएगा। तो यही दोस्तों आपका मेन सूत्र यही हुआ, नेट यानी अक्ष पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर टोटल विभव क्या आएगा, Vp बराबर माइनस Kp बटे आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके टॉपिक के लिए बहुत ही यूजफुल है। दोस्तों टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित बिंदु P पर विभव। आप दोस्तों अभी सीखे हम अक्षीय स्थिति पर, उसके बाद अभी सीखेंगे निरक्ष पर विभव ज्ञात करना है। दोस्तों अभी तुरंत जस्ट जाने कि जब हम इधर पट्टी जो हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति, यानी अक्षीय बोलो या अक्षीय स्थिति। अब जस्ट दोस्तों इसी मिड पॉइंट से ऊपर जब लेंगे वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते क्या है, निरक्षीय स्थिति। अब इसी निरक्षीय स्थिति, ये हो गया पूरे निरक्षीय स्थिति। इस निरक्षीय स्थिति पर यानी निरक्ष पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु क्या है P है। इसी बिंदु P पर हमको प्लस Q के कारण हमको विभव देखना है, और इस माइनस Q के कारण बिंदु P पर हमको विभव देखनी है। इसको ऐसा करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लस Q से ये दूरी हमको दिखाना पड़ेगा, और इस माइनस Q से फिर हमको यहाँ तक दूरी पता करनी पड़ेगी। हमको दूरी चाहिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर दूरी और माइनस Q के कारण बिंदु P पर दूरी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं ज्यामितीय स्ट्रक्चर किए हुए हैं।